हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द बुक समरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो मेरे फेवरेट बुक कलेक्शन में से एक है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी हिंदी में बताने वाला हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप इस रिच डैड पुअर डैड समरी को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई, मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो और भी अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, इस बुक से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम करना नहीं चाहिए, बल्कि पैसे हमारे लिए काम करे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखा है, और रिच डैड पुअर डैड किताब एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह बात कोई हवा में नहीं फेंक रहा, यह एक सच्चाई है। यह किताब अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। एक रिच डैड पुअर डैड बुक पैसे के अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत तो आपको भी पता है, लेकिन बारीकी सा छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने के लिए असली कुंजी क्या है, इस बारे में भी समझाया गया है। दोस्तों, इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड सबसे बेस्ट बुक माना गया है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों की सोच को बदला है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजर जाने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसे से खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए यह नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए यह बुक समरी आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखा। दोस्तों, यह बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है। लेखक के पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे, और ज्यादा सैलरी वाला नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्चे और लोन चुकाने में चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की मांग करते थे, तब पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। वहीं जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्हें देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों, इसका कारण था लेखक के पिता की पैसे के बारे में घिसी पिटी विचारधारा। जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले, अमीर सोच वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत ही अलग थी, जिसके कारण वे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियली एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड किताब आपको यह बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव पर आधारित है। इस किताब को वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक पिता असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे पिता उनके मुंह बोले पिता हैं, जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो पैसे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं।
इसलिए किताब में लेखक उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वहीं उनके मुंह वाले पिता सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके जिंदगी के अलग अलग पर्वों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए अमीर बने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं किताब में बताए गए इन 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों तक एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीजों के लोन भरते रहना। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर के जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करे। दोस्तों, वह पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि घर एक एसेट्स माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसे निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक EMI लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती है, और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी भर मन बना लेता है कि उसी जॉब में रहे और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब होगा कि वह उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसे कमाते हैं। दोस्तों, असल में रैक रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडॉनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है, और वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं, यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर दे। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना,
म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टी को खरीदना शामिल है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक तरीके को अपनाकर आप अपने लिए नई एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। चौथा, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसे को गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वो सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा होता है। पांचवा, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारतीय की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, अडानी, शिव नाडार, मुकेश अंबानी जी कुछ ऐसे लोग के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि इन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था, और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे का आविष्कार किया हुआ है। इससे पहले मार्केट में मौजूदा किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उन अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसलिए आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। छठा, सीखने के लिए काम करें ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में ही उससे अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती। तभी वो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिटेड के अपने बर्गर को बेचता है। इस आखिरी लेसन में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज, नई स्किल्स को सीखना कभी बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप पूरी डिटेल्स से जानना चाहते हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इसको अमेज़न से मंगा सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।